हम चालाक शब्दों से इधर से उधर से इधर से उधर से जमा करने के बाद में वो चालाक शब्दों से, नेगेटिव शब्दों से हम किसी को विचलित कर सकते हैं पर हरा नहीं सकते हैं। क्यों? विचलित होना जीव का स्वभाव है। जिसने जिंदगी में कल्पना न की हो, सोचा भी न हो ऐसा कि ऐसा कभी कोई व्यक्ति कर सकता है, अपना चाहने वाला ऐसा भी हो सकता है, तो उसको बेचैनी तो होगी, क्योंकि विश्वास दिमाग में जो जगह बनाई है तो फिर तो उससे बेचैनी होती है। पर बेचैनी को भी पचा ले वही साधक है, वही साधना है। तो हमारे परिवारों में, घरों में दुनिया भर की परेशानियां, बेचैनियां, प्रॉब्लम, ऊंच नीच, बोल चाल, ये सब होता रहता है। इन सारी चीजों को पचाते हुए, इनको सबको पचाते हुए ही हम घर को खड़ा रख सकते हैं, परिवार को खड़ा रख सकते हैं। विरक्त भाव से अगर हम ये करते हैं तो हम नारद की तरह वैकुंठ लोक में जाएं या ब्रह्म लोक में जाएं, कैलाश लोक में जाएं, किसी भी देवता के यहाँ जाना तो पड़ेगा, वहां जाकर प्रशंसा प्राप्त हो। उसके लिए ये कथा है, ये व्याख्यान है, ये सत्संग है। अब आप सवाल ऐसा करिए मन में कि ये कथा, आपके मन में सवाल तो होगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते तो हैं टीवी के माध्यम से, तो आप ये तो जानते हैं कि महात्मा आया है तो जरूर खर्चा बर्चा बड़ा ही करवाया होगा इसने। मैंने खर्चा बिल्कुल भी नहीं करवाया है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए अभी लाइव चल रही है कथा, शाम को 10 बजे फिर से डी लाइव दूसरे चैनल पे, संस्कार पे, 2 चैनल और वो भी बिना पैसे के। भाग्य है सेठानी का। हमसे नहीं होगा महाराज चैनल वैनल, हमारे पास तो बस इतनी रकम है। सब हो गया भगवान की दुआ से। पर पहले दिन ही बताना चाहता हूं, 1 भी रुपया दक्षिणा और आश्रम में नहीं, सब प्रचार में जाए लग गया पूरा, और अपनी जेब से भी डाल के फिर कथा करने आए हैं, क्योंकि कथा करनी ही थी इसलिए आए हैं। यजमान को पुण्य मिलेगा, हमें भी मिलेगा। पुण्य का जो धन है वो वर्षों वर्षों काम आता है। ये दक्षिणा वक्षिणा का धन 2-3 दिन चलता है, बाद में खत्म हो जाता है। आश्रम बहुत काम है, ये दिखते भी नहीं कहां गया कहां आया। पर परम धन कमा लिया सत्कर्मों का, शामिल हो जाओ। सत्कर्म का धन कमा लिया तो मरने के बाद भी साथ ही रहता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, मांग नहीं सकता, कोई उस पर टैक्स नहीं लगा सकता, कोई ठग नहीं सकता, उसके ऊपर कोई लालच कर नहीं सकता। आपके पास में कोई पैसा देख ले और लालच हो जाता है। सत्कर्मों के धन पर लालच नहीं होता किसी का, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो करके फायदा क्या, मिल ही नहीं सकता। फिर ये श्रीमद् भागवत की कथा इतना खर्चा करके क्या जरूरत है? इतने पैसे खर्च करने से अच्छा होता कि एक गांव के किसी कॉलोनी में प्लॉट ले लेते, बच्चे और बहू के नाम पे, नाती पोते के नाम पे, 5-4 साल में डबल हो जाता है। अरे मैं कहता हूं 5-4 साल में डबल हो जाता तो काहे को खर्चा करना, क्यों खर्चा करना? मैं जो कह रहा हूं ऐसे सवाल कई लोग और भी उठाते हैं गांवों में। आप कथा करने जाओ तो कई लोग भी आपको कहेंगे, अरे पागल हो गए हो क्या, ये बिगाड़ के ये क्यों कर रहे हो कथा?
क्या रखा है कथा में? ये महात्मा आते हैं, पंडित आते हैं, यूं कर जाते, वो कर जाते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे रे 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 रे, एक बार कथा हो जाने दो, और यही 12 महीने के बाद यही तारीख आने दो, फिर आप जानेंगे कि कथा होने से क्या होता है और प्लॉट लेने से क्या होता है।